भामाशाह जो न कर दे वही कम है। भामाशाह ऐसे लोग होते हैं जो काउंट नहीं करते, बिना गिने दे देते हैं। बीकानेर में मानवता की बहुत बड़ी मिसाल पेश करते हुए संभवतः राजस्थान में नहीं, भारत में ही अपने तरह का पहला शाहकार, अनूठा शाहकार देते हुए पब्लिक की सेवार्थ सीएम मुंद्रा मेमोरियल ट्रस्ट ने बीकानेर में सीएम मुंद्रा मेडिसिन विंग पीबीएम हॉस्पिटल बीकानेर में बना करके तैयार की है। 120 करोड़ के लगभग रुपया लगा करके और मानवता की सेवार्थ अनूठी मिसाल पेश की है। यह मेडिसिन विंग बन के तैयार है, सुसज्जित है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल, जो कि राज्य स्तरीय स्वाधीनता दिवस समारोह इस बार बीकानेर में होना है 15 अगस्त को, तो उस समय जब सीएम यहाँ आएंगे तो इस विंग का, मेडिसिन विंग का समारोहपूर्वक लोकार्पण करेंगे। लोकार्पण की क्या तैयारियां हैं और मेडिसिन विंग में क्या क्या सुविधाएं पब्लिक को मिलने वाली हैं, इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ इस संस्थान के जनरल मैनेजर हैं, महाप्रबंधक हैं सीएम मुंद्रा मेमोरियल पीबीएम हॉस्पिटल मेडिसिन विंग के पवनवीर सिंह राठौर। पवनवीर सिंह जी, आपका 360 में स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो भामाशाह है उनके बारे में बताइए, थोड़ा उनकी फैमिली के बारे में बताइए और उनके दिमाग में ये कैसे बीकानेर में करने के लिए आया, थोड़ा इस पर प्रकाश करें। जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारे ट्रस्टी हैं जी, वो मुंद्रा परिवार से बिलोंग करते हैं। दे आर बेसिकली फ्रॉम नापा सर। ओके। जो उनके सबसे बड़े जो सदस्य हैं जिनका नाम है कन्हैयालाल मुंद्रा जी, वो 5 भाई हैं और दे आर सेटल्ड इन मुंबई और सम डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ कंट्रीज। तो वो अलग अलग जगह पे हैं और अलग अलग अपना अपना व्यवसाय करते हैं। बिकॉज उनकी जो रूट्स है दे आर फ्रॉम नापा सर बीकानेर, तो उनका आना जाना लगा रहता है। तो जब कन्हैयालाल मुंद्रा सर को किसी कारणवश मेडिसिन विंग में या एक बार अपने कार्डियोलॉजी विंग में जाने का मौका मिला, तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि इस बीकानेर के पीबीएम हॉस्पिटल की जो दशा है वो बहुत ही दयनीय है और सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। बार बार यहाँ की जो जनता है ये आंदोलन करती है, छोटी छोटी चीज़ के लिए चिल्लाती है, परेशान होती है। कई बार तो ऐसी कंडीशन होती है कि वो लोग अपनी जान से भी हाथ धो बैठते हैं। इतनी अव्यवस्थाएं इस मेडिसिन डिपार्टमेंट में या इस पीबीएम के परिसर में देखने को सर को मिली। तो सर ने एक डिसीज़न लिया कि मैं इस बीकानेर के रूट से जुड़ा हुआ हूँ, तो मुझे पीबीएम के जो जितने पेशेंट आते हैं, बिकॉज आपको पता है कि पीबीएम जो हॉस्पिटल है ये बीकानेर नहीं, बीकानेर के आसपास के जितने भी जो स्टेट्स से आते हैं, राज्यों से भी आते हैं। जी, तो वहाँ से पेशेंट आते हैं यहाँ पे और एक पूरी ट्रेन आती है यहाँ पे मरीजों के लिए, कि स्पेशल कैंसर डिपार्टमेंट के लिए। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए सर ने एक डिसीज़न लिया कि मुझे एक ऐसा हॉस्पिटल बना के देना है जिसमें जो असुविधाएँ वहाँ पे मरीजों को मिल रही है, जो वहाँ पे बाई डिफ़ॉल्ट को दी जा रही है, वो यहाँ पे ना हो। तो इसके चलते सर ने 2022 में एक एमओयू किया गवर्नमेंट से कि आप हमें जगह दीजिए, हम आपको एक अत्याधुनिक बिल्डिंग बना के देंगे। तो उसी विजन और मिशन के साथ में आदरणीय श्री कन्हैयालाल मुंद्रा जी का जो सपना है ये अब साकार हो चुका है। अपने माता पिता की सदप्रेरणा से प्रेरित होकर उन्होंने ये मेडिसिन विंग बना के और सरकार को मरीजों के सेवार्थ दान की है। इस मेडिसिन विंग की अगर इंफ्रा की बात करें अपन, तो 2,95,000 वर्ग फुट में ये पूरा मेडिसिन विंग बनाया हुआ है। इस मेडिसिन विंग में सारी जो सुविधाएं हैं जो वर्तमान पीबीडी जो मेडिसिन विंग है जो रियासत काल से चली हुई आ रही है उसमें नहीं है। और चूँकि वो बिल्डिंग काफ़ी पुरानी है तो उसमें ऐसी सुविधाएं लगाना, मुहैया कराना कुछ हद तक चैलेंजिंग भी है। तो उन सब चीज़ों से वाकिफ़ होने के बाद में आदरणीय कन्हैयालाल सर ने ये मेडिसिन विंग का उद्घाटन किया और 100 करोड़ से ज़्यादा की लागत लगा के इस मेडिसिन विंग को बना के दिया है जी। जब हमारा एमओयू हुआ था तब ये लागत लगभग 20 करोड़ के आसपास थी, लेकिन जैसे जैसे बिल्डिंग बनती गई, रिक्वायरमेंट आती गई, चैलेंजेस आते गए और जो पीबीएम मैनेजमेंट से वार्ताएं होती गई, उसमें जैसे जैसे डिमांड आएगी सर हमें ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, तो उन सब सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए सर ने ये प्रोजेक्ट है 20 के जगह 100 करोड़ से अधिक का हो गया। अब 20 की जगह 100 करोड़ रुपए लगे हैं, तो इनमें क्या क्या ऐसी सुविधा हैं जो अभी नहीं है वहाँ पे, उन पे मैं थोड़ा सा आपको ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। बिल्कुल। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो अभी मेडिसिन विंग है उसमें 340 के आसपास के बेड हैं। ओके। उसमें आईसीयू भी इंक्लूड है। अच्छा। तो कई बार क्या होता है कि पेंडेमिक कंडीशन होती है या कई बार ऐसी महामारी की स्थिति होती है, उसमें
सामान्य बीमारी के मरीजों के लिए जगह नहीं मिल पाती है, और अगर मिल पाती है तो उनको प्रॉपर अकोमोडेशन, प्रॉपर ट्रीटमेंट की जो व्यवस्था है, आप देखते हो कई बार कि बेड नहीं तो लोग जमीन पे गद्दे बिछा के इलाज कर रहे हैं। तो उस सब को देखते हुए हमने एक तो सबसे पहले यहाँ पे 340 की जगह 527 बेड की व्यवस्था की है। उसमें हमने 321 बेड तो दिए खाली जनरल वार्ड के। जनरल वार्ड की संख्या है वो हमारे पास 8 है, जो अलग अलग बेड कैटेगरी के साथ में हमने बनाई है इसमें। अगर हम बात कर रहे हैं कि इस बिल्डिंग में कितने फ्लोर हैं, तो इसमें 4 फ्लोर की बिल्डिंग बनाई है, जिसमें जो ग्राउंड फ्लोर है उसमें हमने बनाई है 250 कार पार्किंग की जगह, जो कवर्ड है बिल्कुल। किसी भी तरह का कोई बाहरी जो लोग हैं उनका अनावश्यक उसमें एंट्री नहीं है, सारी कवर्ड है, और वहाँ पे वाहन और सब कुछ सुरक्षित रहेंगे। इसके अलावा हमने दिया है वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा दिया, कैमरे के जो सर्विलेंस रूम वो दिया है, एक इलेक्ट्रिकल पैनल का रूम दिया है, सर्विलेंस रूम दिया है, उसके अलावा यूपीएस रूम दिया है, फायर का जो हमारा पंप है वो दिया हुआ है, शुद्ध पीने के पानी के लिए आरओ के वाटर सप्लाई है वहाँ पे देने के लिए। एक मेडिकल गैस पाइपलाइन का रूम दिया हुआ है, जिसमें 527 बेड, हर बेड के ऊपर, ऐसा नहीं कोई बेड हमने छोड़ा है, हर बेड के ऊपर ऑक्सीजन की व्यवस्था है, सक्शन की व्यवस्था है, ताकि किसी भी तरह की आपातकालीन स्थिति में मरीज को जनरल वार्ड से आईसीयू में शिफ्ट अगर नहीं भी कर सके तो वहाँ पे सारी ऑक्सीजन अवेलेबल रहे। जी, वो एमजीएस पूरा प्लांट हमने इंस्टॉल किया है। इसके अलावा अगर हम फर्स्ट फ्लोर की बात करें तो फर्स्ट फ्लोर पे हमने एक लॉबी दी है जो बहुत ही सुंदर है, जो आप आपके कैमरे के माध्यम से दिखा सकते हैं। उसके अलावा हमने दिया है यहाँ पे 8 बेड के इमरजेंसी जो कैजुअलिटी वार्ड है, जिसमें अगर कोई मरीज इमरजेंसी में आता है तो 8 बेड की हमने उसमें व्यवस्था कर रखी है, जिसमें एक रेड एरिया भी है। उसमें जो डॉक्टर्स हैं उनके बैठने की पर्याप्त व्यवस्था है। पूरा जो हॉस्पिटल है वो एयर कूल्ड है, कहीं पे भी किसी भी तरह की अव्यवस्था नहीं है। उस इमरजेंसी वार्ड के जस्ट पीछे 26 बेड का हमने दिया है एक डे केयर वार्ड, जिसमें अगर इमरजेंसी में कोई मरीज आता है, उसको 1-2 दिन रुकना पड़ता है, तो उसमें डॉक्टर उसको शिफ्ट कर सकता है। तो एक तो ये हो गई, प्लस जो मेडिसिन डिपार्टमेंट के जो HODs हैं, जिनकी अलग अलग विंग्स हैं और अलग अलग डेज डिसाइड हैं, उनके हिसाब से उनमें फ्लोर वाइज उनकी जो यूनिट के हिसाब से हमने उनके चैम्बर्स बनाए हैं जो अल्ट्रा लग्जरी हैं। इसके अलावा जनरल वार्ड हैं हमारे A और B जो ग्राउंड फ्लोर पे हैं। सेकंड फ्लोर की हम बात करें तो A, B तो ग्राउंड पे है, C, D, E, F, G, H हमारे सेकंड फ्लोर पे हैं। उसके अलावा हमने यहाँ पे एक कॉन्विक्ट वार्ड दिया जो कैदी वार्ड है, जो हमारे आसपास के जिलों के जो कारागार से बंदी आते हैं, जेलों से जो बंदी आते हैं, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, उनके लिए हमने एक वार्ड कॉन्विक्ट वार्ड बनाया है जी, सेपरेट वार्ड बनाया है, जो पूरा एक लग्जरी फील आपको देता है। इसके अलावा हमने देश की सेवा करने वाले सैनिकों के लिए भी हमने एक सैनिक वार्ड बना के दिया है। ग्रेट। इसके अलावा 58 हमने कॉटेज वार्ड दिए हैं, जिसमें सिंगल है, ट्रिपल है, ट्वेलिंग शेयरिंग है। और करंट मेडिसिन विंग में जो 40 बेड का आईसीयू है उसको हमने बढ़ा के 60 बेड का कर दिया है, और जो आईसीयू है उसको हमने बिल्कुल प्राइवेट हॉस्पिटल जैसे अल्ट्रा लग्जरी और बिल्कुल बेसिक जो एडवांस एमिनिटीज के साथ में लगा के दिया है, जिसमें अगर आप एडवांस मॉनिटर और एडवांस अगर वेंटिलेटर लगाते हैं उसके भी प्रॉप और सारे फंक्शंस हमने वहाँ पे लगा के दिए हैं। 8 से 10 मोड वाले हमने इलेक्ट्रिकल बेड लगा के दिए जो रिमोट ऑपरेटर बेड है। अच्छा, ये जो बेड है ये सारे हमने दिए हैं आईसीयू के अंदर। जनरल वार्ड में हमने मरीजों के जो साथ में अभी मैं 2-3 पहले जाके आया था मेडिसिन विंग में, वहाँ मैंने देखा कि वहाँ पे जो जनरल वार्ड है वहाँ पे मरीजों के जो अटेंडेंट है उनके बैठने के लिए व्यवस्था नहीं, वो रात को सोते कहाँ होंगे। उनकी पूरी चीज को ध्यान रखते हुए एक तो हमने लॉकर सिस्टम दिया है, बेड के साथ में एक लॉकर है, उसके साथ में हमने एक मरीज के अटेंडेंट के सोने के लिए एक काउच की व्यवस्था की है। हर कोने में हमने पीने के ठंडे पानी की आरओ की व्यवस्था की है। इसके अलावा एक ही छत के नीचे हमने खून की जांचें, ECG, EMG, USG, CT स्कैन, MRI, एक्सरे, ये सारी व्यवस्था हमने एक ही जगह एक छत के नीचे दिए, ताकि मरीजों को अपने क्रिटिकल पेशेंट को लेकर कहीं इधर उधर भागना ना पड़े। ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है जी। इसके अलावा हमने इंडोर फैसिलिटी के लिए जो स्ट्रेचर्स दिए वो भी हमने 8 इंच के व्हील के और स्टेनलेस स्टील के दिए, ताकि किसी भी तरह की असुविधा मरीजों को ना हो। अलग अलग वार्ड के अलग अलग हमने स्ट्रेचर्स, व्हील चेयर्स, बेड्स, डस्टबिन, कर्टन सब कुछ हमने प्रोवाइड करके दिए हैं। इसके अलावा आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि PBM में कई दिनों से हम देख रहे हैं कि कई बार मरीज और अटेंडेंट के बीच में कई बार विवाद हो जाता है, कई बार मारामारी की कंडीशन होती है, उसमें आरोप प्रत्यारोप लगते हैं कि उन्होंने मुझे ऐसा कहा या मैंने उनको ऐसा कहा, तो वो सब चीज धूमिल रहती है। इसके लिए हमने जो 150 से अधिक कैमरे लगाए हैं, वो कैमरे अभी इस वक्त हमने अभय कमान से और जोड़ दिए हैं। और हर नर्सिंग काउंटर, हर गली, हर कोना, हॉस्पिटल के बाहर के जो भी कॉरिडोर्स हैं, वो सारे हमने इसमें कंप्यूटर से उसमें अभय कमान से
कंप्यूटराइज मॉनिटरिंग सिस्टम करके लगा रखे अब हैं। अकाउंट का मतलब है पुलिस को मालूम रहेगा। जी, पुलिस कंट्रोल रूम से बिल्कुल लाइव चलेंगे सारे कैमरे। हाँ, तो किसी भी तरह की आपात स्थिति में हम एक नंबर डायल करने से सारी जो पुलिस मॉनिटरिंग सिस्टम है यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। अवेलेबल हो जाएगा। जी सर। ये पवनवीर सिंह जी, ये बात आपने जो बताई, ये तो एक तरह से 5 स्टार फैसिलिटीज आप और जी प्रोवाइड करवा बिल्कुल, रहे हैं। जी बिल्कुल। मैं इन द पब्लिक इंटरेस्ट में जानना चाहता हूँ कि हुँ, ये हमेशा जो समस्या खड़ी होती है हॉस्पिटल्स में, हुँ, वो भीड़ से होती है, हुँ, हुँ, और भीड़ मॉब मेंटेलिटी होती है, वो हुँ, मॉब मेंटेलिटी मैड मेंटेलिटी होती है। जी। तो भीड़ नहीं हो, इसके लिए कोई आपका ट्रस्ट प्रयास करने की कोई व्यवस्था कर रहा है? जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बीकानेर की जनता को बताना चाहूँगा कि हमारे इस हॉस्पिटल में कियोस्क मैनेजमेंट का बहुत हमने ध्यान रखा है। जिसमें क्या होता है कि एक मरीज के साथ में अगर आप 50 लोग आ रहे हैं, तो दे आर नॉट सपोज्ड टू कम इन द स्ट्रेंथ इन दिस हॉस्पिटल। ओके, क्यों? क्योंकि वो लोग पीबीएम की अव्यवस्थाओं को देखते हुए आते हैं कि यार अगर इस मरीज को किसी इमरजेंसी की जरूरत पड़ गई तो हम वहाँ ठीक तो रहेंगे। हम वहाँ पे रहेंगे। हाँ। लेकिन वो जो सिस्टम है हमने यहाँ पे ऐसा किसी भी चीज को ऐसा ना हो कि ज्यादा अटेंड की व्यवस्था करनी पड़े, तो हमने वो सारी चीजें एक ही शख्स के लिए मुहैया करवा दी है। क्यू मैनेजमेंट सिस्टम में क्या होता है कि एक मरीज के साथ एक अटेंडेंट काफी होता है। ओके। ओके, उसमें आपको व्हीलचेयर के साथ में है कि आपको अटेंडेंट मिलेगा जो मरीज को रजिस्ट्रेशन काउंटर से लेके डॉक्टर को दिखाने से लेके मरीज की भर्ती कराने तक वो साथ रहेगा। इसके अलावा हमने इंडोर कैफेटेरिया की व्यवस्था की है। आपको एक फोन कॉल पे आपको खाने पीने की व्यवस्था अवेलेबल हो जाएगी, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे नर्सिंग स्टाफ हो, चाहे पैरामेडिकल स्टाफ हो या मरीज का अटेंडेंट हो। इसकी अभी हमने एक टेंडर प्रक्रिया के थ्रू एक कैंटीन की व्यवस्था की है, जो गवर्नमेंट विल फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे जो मरीज की जो अटेंडेंट है वो कहाँ बैठेंगे, तो हमने एक एयर कूल्ड 600 से ज्यादा सीटिंग की व्यवस्था का एक विश्राम गृह बनाया है, वेटिंग हॉल बनाया है, जिससे मरीज के अटेंडेंट उसमें बैठ सकते हैं। अगर किसी मरीज को जरूरत पड़ती है कि मेरा अटेंडेंट कहाँ पे है, या मैं किसी को बुलाऊं, या डॉक्टर को जरूरत पड़ गई कि इनके साथ वालों को बुलाओ, जी। तो किसी को फोन करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास में एक अनाउंसमेंट सिस्टम है जो हर जगह पूरा लगा हुआ है। एक सेंटर कंसोल दिया हुआ है, वहां पे वार्ड से फोन आएगा कि इस पेशेंट के मरीज के इस अटेंडेंट को आप बुला दीजिए। तो वहां पे हमारा स्टाफ अनाउंस करेगा कि मरीज रामलाल जी के साथ के अटेंडेंट कृपया वार्ड में संपर्क करें। ओके, तो ये जो वॉइस है ये पूरे हॉस्पिटल में एक एक कोने में जाएगी। तो मरीज के अटेंडेंट अगर कहीं पे भी हो, या कहीं पर्ची कटा रहा हो, या कहीं रेस्टोरेंट में खाना खा रहा हो नीचे बेसमेंट में, या जो हमारे वेटिंग हॉल वहां बैठा हो, या कॉरिडोर में कहीं भी घूम रहा हो, उसको आवाज सुनाई देगी और मरीज वहां पे तुरंत वो जो अटेंडेंट है वहां पहुंच सकता है। इसके अलावा हमने जो क्यू मैनेजमेंट सिस्टम में हमने एक कलर कोडिंग के पार्ट सिस्टम की व्यवस्था की है। कलर कोडिंग कैसे कि जैसे जो जनरल वार्ड है उसके अलग पास है, फर्स्ट फ्लोर का अलग पास है, सेकंड फ्लोर का अलग पास है, थर्ड फ्लोर का अलग पास है। कैटेगरी वाइज हमने कलर का कोड डिसाइड किया है कि अगर मान लो कि पेशेंट सेकंड फ्लोर पे एडमिट है और वहां का कलर कोड है येलो कलर का, तो हमारे गार्ड को ये बिल्कुल इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे कि इस कलर के पास का आदमी इसी फ्लोर पे घूमना चाहिए। वो उसका अननेसेसरी एक्सेस थर्ड पे या फर्स्ट पे नहीं होगा। ओके, तो एक है ये हमने एक शुरुआत की है। दूसरा, हम आने वाले टाइम में ये करेंगे कि जितने भी जो अटेंडेंट हैं उनका हम एक क्यूआर कोड वाला पास बना दे, ताकि वो क्यूआर कोड स्कैन होके ही वो पेशेंट के पास अंदर जा सकता है। ऐसे गेट नहीं खुलेगा, गेट नहीं खुलेगा। ये सिस्टम हम फिलहाल चालू करेंगे आईसीयू के अंदर। आईसीयू में जब ये सक्सेस हो जाएगा देन वी विल इंप्लीमेंट इन दैट जनरल वार्ड्स आल्सो सर। पवनवीर सिंह जी, आपने जो बात बताई मुझे बड़ा ये सुपरफिशियल लगता है। आप एज ए जनरल मैनेजर सहमत हैं कि ये व्यवस्थाएं हो पाएंगी? देखिए सर, ऐसा है कि पिछले 19 साल से मैं प्राइवेट इंडस्ट्री में मैंने ये सारी चीजें एप्लीकेबल की है जी। और इस हॉस्पिटल को हमारा जो विजन और मिशन है चलाने का, वो बिल्कुल प्राइवेट हॉस्पिटल जैसे ही है। हमारा सिंपल कॉन्सेप्ट है कि सुविधाएं सरकार की हैं, स्टाफ सरकारी है, डॉक्टर सरकारी है, पैरामेडिकल स्टाफ सरकारी है, उनकी जो योजनाएं वो सरकारी है, लेकिन जो उन योजनाओं को जो ऑपरेशनली जो स्मूथ चलाना है, ताकि वो आपका ट्रस्ट करें, वो हम कोशिश करेंगे कि हमारे पास में रहे और हम इसको अच्छे से चला पाएंगे, ऐसा हमारा मानना है। और ये जो मिशन है हमारा, इसमें हमने सिर्फ और सिर्फ मरीज की सुविधा का ध्यान रखा है कि देखो डॉक्टर्स पैरामेडिकल स्टाफ तो आराम से अपना कहीं भी सर्वाइव कर लेता है। उनके मैं अभी देख के आया था कि वहाँ पे मरीज के पास में एसी नहीं है, मरीज के पास कूलर नहीं है, लेकिन स्टाफ के रूम में कूलर एसी लगा हुआ है। ठीक है, तो वो सारी चीजें हमने यहाँ पे मेंटेन की है ताकि मरीज को सारी सुविधाएं मिले जिसका वो हकदार है। ये जो आप बता रहे हैं कि पूरा हॉस्पिटल एयर कूल्ड है, तो ये तो बात भूल ही जानी चाहिए कि किसी कूलर पंखे की सेपरेट जरूरत रहेगी।
ऐसा तो आवश्यकता मुझे लगता है नहीं पड़ेगी शायद। देखिए, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ बीकानेर की जनता को कि पिरवानी पीबीएम जो हॉस्पिटल है, उसमें हर चीज़ की अलग-अलग व्यवस्था उन लोगों को करनी पड़ती है। हाँ। ये बाय डिफ़ॉल्ट उनकी एक मजबूरी है, क्योंकि वहाँ पे ऐसी फैसिलिटी है नहीं। लेकिन हमने इस पूरी बिल्डिंग को, चाहे जनरल वार्ड हो, चाहे आईसीयू हो, चाहे और कोई कॉरिडोर्स हो, वो सारे हमने सेंट्रलाइज़ एयर कूल्ड किए हैं। कहीं पे भी कोई ऐसी जगह नहीं है जो एयर कूल्ड नहीं है। गर्मियों के मौसम में पूरी बिल्डिंग ठंडी रहेगी और ठंड के मौसम में पूरी बिल्डिंग गर्म रहेगी। जो आईसीयू है उसके अंदर हम दोनों ऑप्शन दिए हैं। हमने डक्ट का भी ऑप्शन दिया है और वहाँ पे हमने एएचयू भी लगाई, एयर हैंडलिंग यूनिट लगाई है, जो आईसीयू के जो बैक्टीरियाज़ हैं उनको उनको बाहर एक्सेल कर सकती है। ठीक है? जो बैक्टीरिया है उनको बाहर निकाल के फ्रेश हवा का इन्फ्लूएंस अंदर प्रोसेस करेगी। ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करी है। ऐसी टेक्नोलॉजी हमने आईसीयूज़ में लगा के ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर दी है यहाँ पे। ओके, दैट्स नाइस। तो अब मेरा प्रश्न ये है कि जैसे 527 बेड है यहाँ, जी। या 600 700 800 लोगों के बैठने की व्यवस्थाएं हैं, हुँ, हुँ। तो इतने बड़े सिस्टम में इसकी क्लीनिंग, इसकी व्यवस्था, इसकी पास, इसकी सिक्योरिटी, ये चीजें तो अगर ये सरकार के आप हाथ में देंगे या ट्रस्ट अपने मैनेजमेंट में रखेगा, इस पे कोई चर्चा हुई है क्या सरकारी सिस्टम से? जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो स्टार्टिंग में हमारा जो एमओयू हुआ था गवर्नमेंट से, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उसमें ये साफ-साफ लिखा गया था कि इस बिल्डिंग के बनने के बाद में, हैंडओवर होने के बाद में, आने वाले 5 या 10 साल तक के लिए इस पूरी बिल्डिंग का मेंटेनेंस, हाउसकीपिंग, सिक्योरिटी, कैफेटेरिया और कॉटेज, ओके। ये सारा ट्रस्ट के पास में रहेगा और ट्रस्ट उसी चीज़ को मैनेज करेगी। इसमें आप ये इस पूरी हॉस्पिटल की साफ-सफाई देख लो, इस पूरे हॉस्पिटल की मेंटेनेंस, उसमें सिविल भी है, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, जितने भी मेंटेनेंस है, वो सारी गवर्नमेंट करेगी। सॉरी, ट्रस्ट करेगी। ट्रस्ट करेगा। जी, जी। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। अगर ये एमओयू में है, तब जी। तो उम्मीद कर सकते हैं कि हॉस्पिटल बहुत लंबा चलेगा, जी, इसमें बिल्कुल। सफाई की व्यवस्था रहेगी, जो बीमार है वो और अधिक बीमार नहीं होगा। बिल्कुल सर। ये बात बिल्कुल सही है। तो मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है पवनवीर सिंह जी, कि ये जो वो ट्रस्ट है, उसमें ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर्स तो और ट्रस्ट को बियर करने पड़ेंगे, जो आपके 100 करोड़ से अधिक जाके ट्रस्ट के लिए पड़ेगा। और इसी से मिलता जुलता मेरा सवाल है कि अगर आवश्यकता पड़ी किसी चीज की काम शुरू होने के बाद में, कि ये इस चीज की और आवश्यकता है, तो क्या ट्रस्ट उसको करने के लिए रेडी है? देखिए, उसमें ऐसा है कि जो राजस्थान मेडिकल रिलीफ सोसाइटी है, हाँ। उसके और ट्रस्ट के आपसी सहयोग से वो चीज़ हम आगे प्रोसेस करेंगे। तो ये है पवनवीर सिंह राठौड़, जनरल मैनेजर हैं जो सीएम मुद्रा पीबीएम मेडिसिन विंग के। और बीकानेर के लिए यही नहीं, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, नियर बाई जो स्टेट्स हैं, उनके लिए ये मेडिसिन विंग एक वरदान के रूप में साबित होगी। और नो डाउट शब्द नहीं है कन्हैयालाल मुंदड़ा और उनके परिवार के लिए, जो बीकानेर के उपनगर नापासर के जहां रूट से जुड़े हुए हैं। उन्होंने ये पूरे देश में एक नजीर पेश की है कि मानवता को जीवन देने के लिए इससे बड़ा काम हो नहीं सकता। थिंक 360 के लिए मैं महेंद्र सिंह शेखावत, आपसे अनुरोध कि थिंक 360 को आप लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। ये जो है ना, ये फर्स्ट फ्लोर पे जो देख रहे हैं आप, सामने जो लंबे जोड़े ये वार्ड्स के या जो इलाके हैं, चल के थोड़ा देखते हैं। ये जो वेटिंग एरिया है उससे आगे के इलाके हैं, कितने नीट एंड क्लीन, आप देखिए कितने टाइल्स इसकी चमक रही है। और प्रबंधन का ये कहना है कि ये इसको ऐसे ही रखा जाएगा, इसकी चमक ऐसे ही बरकरार रहेगी, ऐसी व्यवस्थाएं की जा रही है, सिक्योरिटी की ऐसी व्यवस्थाएं की जा रही है और क्लीनिक के ऐसे ही टेक्नोलॉजी को साथ मिलाकर के प्रावधान किए जा रहे हैं। मैन पावर के साथ साथ टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं डॉक्टर्स के चैम्बर हैं और सीनियर डॉक्टर्स, जूनियर डॉक्टर्स, जो भी ड्यूटी डॉक्टर्स हैं वो यहाँ बैठेंगे। ये हर उस पे फ्लोर पे ये चैम्बर्स बने हुए डॉक्टर्स के, और डॉक्टर्स के चैम्बर्स भी काफी लग्जरी है, पूरा सामान उनके अंदर इक्विप्ड रहेगा। और ये वार्ड है जनरल वार्ड। जनरल वार्ड को ये बी वार्ड है, इसको कहते हैं। अब देखिए ये फर्स्ट फ्लोर पे जो 2 वार्ड हैं और बाकी जो 6 वार्ड हैं वो इसके ऊपर वाले फ्लोर पे हैं। अब जो प्रेजेंट में जो पीबीएम हॉस्पिटल है उसमें कुछ भी सुविधा नहीं है क्योंकि पुराना बना हुआ है। लेकिन इस हॉस्पिटल में एक तो सबसे बड़ी खासियत ये है सीएम मुंद्रा विंग कि ये इसके सीसीटीवी कैमरे से
लेस है। सीसीटीवी कैमरे भी अत्याधुनिक तरीके के हैं और वॉइस वाले सीसीटीवी कैमरे हैं। यहाँ कोई भी हरकत होती है तो ना केवल सीएम मुंद्रा विंग के एडमिनिस्ट्रेशन को बल्कि अभय कमांड सेंटर को भी पता लग जाता है कि कौन सी गड़बड़ कहाँ हो रही है। तो इसलिए ये देखिए वार्ड ये जो बेड्स हैं वो बड़े ही उत्तम क्वालिटी के बेड्स हैं और ये पेशेंट्स के लिए ये जो फर्स्ट फ्लोर पे वार्ड बी है उसमें देखा जा रहा है। आप देखिए कि सब एयर कूल्ड है, डक्ट्स लगे हुए हैं और ये एयर कूल्ड बिल्डिंग है, पूरी बिल्डिंग एयर कूल्ड है। इसमें किसी को ना तो टेबल फैन लाने की जरूरत है ना किसी और चीज की आवश्यकता है। अब ये देखिए बेड देखिए और बेड के किनारे, अच्छा सबसे बड़ी बात ये कि जो ऑक्सीजन की पाइप हर बेड के ऊपर लाके छोड़ी हुई है ताकि ऑक्सीजन की इमरजेंसी की अवस्था में आपको आईसीयू में जाने की जब तक जाएं तब तक आपको ऑक्सीजन की कोई समस्या नहीं हो। ये आप देख सकते हैं ये वार्ड ये पूरा इक्विप्ड है। अब बाहर इस हॉस्पिटल के बाहर का जो विहंगम लुक आप देख रहे हैं शीशों के दूर, उसमें दूसरा बीकानेर की दूसरी बिल्डिंग्स दिखाई दे रही है आपको। कुल जो 527 प्रत्येक वार्ड में वेंटिलेशन इतना शानदार है कि कहीं कोई समस्या नहीं है। प्रत्येक वार्ड में नर्सेज के लिए अलग रेस्ट रूम्स भी है, नर्सेज के लिए अलग काउंटर्स भी है। और आप ये देखिए कि ये जो बेड शीट्स हैं, चाहे पिल्लोज हैं, चाहे कंबल हैं, इन सब की अलग व्यवस्थाएं की गई है, डस्टबिन की अलग व्यवस्थाएं की गई है। और ये अपने आप में हर बेड के ऊपर इंडिविजुअल फैन आपको दिखाई दे रहा है, जबकि ये पूरा एयर कूल्ड हॉस्पिटल है। यहाँ का जो लिफ्ट सिस्टम देखिए कितना एडवांस है। और इसमें अब लिफ्ट के अंदर हम आए हैं और लिफ्ट में भी सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और इसमें भी वॉइस ओवर हो सकता है। और ये लिफ्ट में अब आप लिफ्ट से नीचे जा सकते हैं। अब हम आ गए हैं सीएम मुंद्रा विंग के फ्लोर नंबर 3 पे। यहाँ आप देख रहे हैं कि आप मेरे सामने देख रहे हैं आईसीयू नंबर 2। इस बिल्डिंग पे इस फ्लोर पे 3 आईसीयू है जिनमें प्रत्येक में 20-20 बेड है। और इन जो आईसीयू में जो बेड है उनका ऑपरेशन भी रिमोट कंट्रोल से है। तो जिस मरीज को जैसे आवश्यकता है, जैसे जहां से उसको फोल्ड करना है, जहां से उसको उठाना है, बिना हिले डुले, बिना उसकी कोई दिक्कत किए, तो ये रिमोट कंट्रोल में सारे बहुत अत्याधुनिक बेड आईसीयू में लाए गए हैं। और ऐसे कम से कम 60 बेड ये तीनों आईसीयू में अवेलेबल है। इस आईसीयू की एक सबसे बड़ी खासियत है कि सबसे बड़ी एक समस्या होती है कि स्टरलाइज करने की बड़ी दिक्कत होती है। आप ये देख रहे हैं जो डक्ट देख रहे हैं ये बैक्टीरिया फ्री करने को, इसके आईसीयू के अंदर जितने भी हानिकारक बैक्टीरियाज हैं उनको कलेक्ट करके बाहर निकालने की इसकी कैपेसिटी है। ये प्रत्येक आईसीयू में लगा हुआ है। आप देखिए लंबा चौड़ा ये आपको दिख रहा है वो एसी का डक्ट जैसा लग रहा है, लेकिन ये बैक्टीरियाज को फोर्सफुली बाहर फेंकने के लिए डक्ट बनाया गया है। ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। चूंकि यहाँ के जीएम है वो अफ्रीका के देश में कंट्री हेड रह के मेडिकल क्षेत्र में रह के आए हुए हैं पवनवीर सिंह जी, उन्होंने सारी सुविधाएं यहाँ अवेलेबल करवाई है। और इतना ही नहीं, ये जो बेड है जो प्रत्येक आईसीयू के प्रत्येक बेड के वेंटिलेटर की व्यवस्था है और यहाँ कर्टेन भी स्पेसिफिक लगे हुए हैं। अगर पेशेंट्स को कोई लाइट्स हैजार्डस लग रही है, दिक्कत कर रही है, तो कर्टेन लगे हुए हैं और कर्टेन उठाए भी जा सकते हैं। ये बेड देखिए आप। और सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये बेड जो रिमोट से ऑपरेट करके आप बता रही है, देखिए कितना स्लोली धीरे धीरे ग्रेजुअली ये बेड ऊपर हो रहा है, आप देख सकते हैं। और ये देखो नीचे जा रहा है। पेशेंट्स को कतई हिलने की कोई आवश्यकता नहीं है और ये रिमोट से ही सारे फंक्शन इसके रिमोट में है। चाहे इसको ऊंचा करना हो, नीचा करना हो, इसकी हाइट बढ़ानी हो, इसको बिल्कुल नीचा करना हो, आप जरा नीचे करके दिखाइए। ये देखिए नीचे जा रहा है, ये नीचे जा रहा है और काफी हद तक नीचे जा सकता है। और इसके पास ही एक बहुत ही शानदार एक बैठने की व्यवस्था जो कंफर्टेबल है वो पेशेंट्स के अटेंडेंस के लिए की गई है। तो ये आईसीयू के जितने भी बेड्स हैं सब में ये शानदार व्यवस्था है। यहाँ के आप स्ट्रेचर देखिए, जो ट्रॉली है ये भी स्टेनलेस स्टील के बने हुए हैं, कभी जंग नहीं आएगा, ना कभी काले पीले होंगे। और ये जो सर्विस ट्रॉली है नर्सिंग स्टाफ के लिए, और ये देखिए जो वो भी सारे स्टेनलेस स्टील के हैं, यानी बहुत ही क्वालिटी की व्यवस्थाएं की गई है। और ये देखिए ऑक्सीजन की पाइपलाइन ये प्रत्येक बेड पे गई हुई है। ये तो पूरी हॉस्पिटल में ही है। और ऐसा भी नहीं है, प्रत्येक बेड के लिए अलग सेपरेट फैन है, चाहे हॉस्पिटल पूरा एयर कूल्ड है, अलग मॉनिटर है और सबके लिए अलग वेंटिलेटर है। यहाँ की एक खासियत और है कि प्रत्येक फ्लोर पे अलग डीडीसी है मेडिसिन के लिए। जिस फ्लोर की दवाई की जरूरत है उसी फ्लोर पे मिलेगी, कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं है। और इसी तरह आप देखिए जो शुद्ध जो आरओ वाटर है वो आपको हर कोने में मिलेगा, आपको कहीं भी भागने की जरूरत नहीं है।
गर्मी में ठंडा और ठंड में गर्म पीने लायक पानी, शुद्ध वाटर बिना किसी चिंता के आप पी सकते हैं। अब आप ये देखिए, सबसे आवश्यक चीज ये वॉश मशीन है और ये टॉयलेट्स है, कॉमन टॉयलेट। इस सीएम बोधड़ा मेडिसिन विंग के कॉमन टॉयलेट्स हैं, जिनको किस कदर आप देख रहे हैं साफ सुथरे हैं, और मैनेजमेंट का ये दावा है, यहाँ के जीएम का ये कहना है कि ये साफ सफाई इसी तरह से बरकरार रहेगी, चाहे कितनी ही भीड़ है, कितना ही कुछ है। इसके लिए सीएम मुंद्रा चैरिटेबल ट्रस्ट ने बड़ी अच्छी व्यवस्थाएं की है, और यहाँ आने के बाद आपको कहीं भी जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। और ये तो टॉयलेट्स है, और इधर WCs के भी अलग व्यवस्थाएं की हुई है। ये आप देखिए, एग्जॉस्ट फैन वगैरह की सारी व्यवस्थाएं हैं, और ये भी सारा कूलिंग सिस्टम से युक्त है लगभग। ही आप देख रहे हैं कॉटेज नंबर 336 है। इस तरह के 58 कॉटेज इस सीएम मुंद्रा मेडिसिन विंग में है। ट्रिपल शेयरिंग, ट्विन शेयरिंग और सिंगल शेयरिंग, सिंगल कॉटेज आप देख रहे हैं। इसमें ये ट्रिपल शेयरिंग का कॉटेज मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये बेड है, ये दूसरा बेड है, ये तीसरा बेड है, और इतने बड़े कॉटेज में ये सब बेड के बीच में कर्टेन्स लगे हुए हैं, और ये टॉयलेट्स बना हुआ है। इसकी खासियत आप देखिए कि अगर इस बेड पे कोई पेशेंट है और यहाँ अटेंडेंट सो रहा है या अटेंडेंट नहीं है, या उसको नींद आ गई है और पेशेंट को कोई इमरजेंसी होगी, तो ये बेल, ये पेशेंट के पास लगी हुई ये बेल, अगर इस बेल को पेशेंट प्रेस करेगा तो ये घंटी जाएगी काउंटर पे बैठी हुई जो नर्सिंग स्टाफ है उसके पास, और उसके पास ऊपर डिस्प्ले होंगे कॉटेज के नंबर, बेड के नंबर की ये भी किस कॉटेज से ये रिंग आ रही है, तो वहां से तुरंत इमरजेंसी सहायता मिल जाएगी। इतना ही नहीं, ये जो आप टॉयलेट देख रहे हैं, आप देखिए कितना नीट एंड क्लीन है। यहां भी अगर पेशेंट आ गया है और आप उसको लगता है कि उसको दर्द हो गया, इमरजेंसी होगी, तो यहां भी बेल लगी हुई है। देखिए, यहां से भी अगर वो बेल को प्रेस करेगा तो ये बेल जाकर के और कॉटेज, इसके जो नर्सिंग स्टाफ के सामने जाएंगी, और ये जो 3 शेयरिंग का जो कॉटेज है उसके सिस्टम है, ऐसा ही ट्विन शेयरिंग में है और ऐसा ही सिंगल कॉटेज में है। और ये सेंट्रली एयर कूल्ड, और हर बेड के ये सेंट्रली, आप देखिए सेंट्रली एयर कूल्ड का डक्ट लगा हुआ है एसी का, और पूरे हर बेड के ऊपर फैन है और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लगा हुआ है। जैसा मैंने आपको बता ही दिया कि बेड्स है वो भी अत्याधुनिक क्वालिटी के। ये आप देखिए, ये सारे के सारे आपको जितना लंबा वारादरी में दिखाई दे रहे हैं, ये कॉटेज आप देख रहे हैं, सब कॉटेज 338, 339, और ये देखिए कितना सुंदर दृश्य आपको दिख रहा है इसमें घूमते हुए, आदमी का मन लग जाए। ये देखिए, ये बड़ा खूबसूरत ये लगा हुआ है। और अब देखिए, ये कन्विक्ट वार्ड, इसको ये जो कैदी हैं जेल से आए, उनको जेल की तरह ही यहाँ लाएंगे, लेकिन मुंद्रा फैमिली ने उनको सुविधाएं कितनी शानदार दी है। ये पूरा सेंट्रली एयर कूल्ड है, महिलाओं के लिए अलग कैदियों के लिए वार्ड है, पुरुष कैदियों के लिए अलग वार्ड है, और उनको लेके आने वाले जो पुलिसकर्मी हैं उनके लिए भी अलग से व्यवस्थाएं की हुई है, रुकने के लिए, ठहरने के लिए, और ये इनके जो बैठने के लिए, वॉच करने के लिए, जो कैदी हैं उनको वॉच करने के लिए बाकायदा यहाँ अलग से व्यवस्था की है। और ये वॉश मशीन और लेट बाथ टॉयलेट्स की भी व्यवस्था की गई। कन्विक्ट वार्ड है, यानी यहाँ जो कैदी भी आएंगे तो उनके लिए भी विशेष ख्याल रखा गया है कि वो अपने आप को कैदी महसूस नहीं करें, पेशेंट महसूस करें। और ये है सैनिक वार्ड, यानी भारतीय सेना के जो पेशेंट्स आएंगे उनको भी भीड़ से अलग रखने के लिए सीएम मुंद्रा फैमिली ने बहुत शानदार व्यवस्था की है। ये देखिए, आर्मी के जवान हैं, चाहे उनके फैमिली के लोग हैं, चाहे कोई है, किसी भी परिस्थिति में आए हैं, तो उनके लिए अलग से वार्ड बनाया गया है। उसमें करीब करीब 1 दर्जन से अधिक बेड की व्यवस्थाएं की गई है, और उनको सेपरेट अलग से ट्रीटमेंट मिले, इसकी व्यवस्थाएं की गई है। ये भारतीय सेना के जो जवान हैं उनको स्पेसिफिक ट्रीटमेंट देने की व्यवस्थाएं सीएम मुंद्रा विंग ने की है। ये देखिए विहंगम लुक, मैं बाइक पे बैठ के आपको दिखा रहा हूँ, वरना तो इसकी पार्किंग, ये इतना लंबा चौड़ा इलाका है कि आप कर ही नहीं सकते कवर इसको। ये इतना लंबा चौड़ा इलाका है, यहाँ से ये पार्किंग का एरिया जाते हुए, और अंडरग्राउंड भी पार्किंग है जहाँ करीब 250 गाड़ियाँ पार्क होने की व्यवस्था है। ये देखिए, ये अंडरग्राउंड पार्किंग है, और ये आप देखिए कितना लंबा चौड़ा लुक है। ये 250 गाड़ियां यहाँ खड़ी हो सकती है। ये आप देख रहे हैं सीएम मुंद्रा मेडिसिन विंग का विहंगम लुक, बाहर से यहाँ से
तो वीआईपीज आएंगे या एंट्री यहीं से होगी। यहाँ से ये मेन एंट्री है, ये देखिए सीएम मुंद्रा मेमोरियल हॉस्पिटल, मेडिसिन विंग, पीबीएम हॉस्पिटल बीकानेर, ये इसका प्रवेश द्वार है। यहाँ से इसकी तैयारियां चल रही है। ये इसका फर्स्ट फ्लोर है जहाँ इनॉग्रेशन होगा। और यहाँ ये देखिए आप, महाराजा गंगा सिंह जी बीकानेर की जो लुक है, और ये बीकानेर रेलवे स्टेशन का भी लुक दिख रहा है, और ये गीता के श्लोक भी आपको दिखाई दे रहे हैं। ये भगवान कृष्ण के कटआउट्स हैं, ये साधुओं के हैं, और यहाँ ये हेल्पिंग डेस्क है। और ये देखिए ये एंट्री में ये कृष्ण सुदामा का संभवतः मेरे ख्याल से द्रष्टव्य है। और इसके बाद में यहाँ एंट्री होने के बाद में आई हेल्प यू का काउंटर है, और ये यहाँ इसमें लगा हुआ है, ये इसका हॉस्पिटल का पूरा परिचय, इसको आप देख सकते हैं। सीएम मुंद्रा मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट मुंबई से छोटी देवी मन्नालाल जी मुंद्रा, सीएम छोटी देवी और एम से मन्नालाल जी मुंद्रा, ये चैरिटेबल ट्रस्ट है। और यहाँ ये फर्स्ट फ्लोर पे आप देख सकते हैं कि आइसोलेशन वार्ड, दवा वितरण केंद्र, स्लीप वार्ड, शौचालय, डॉक्टर चैम्बर, वेटिंग हॉल वगैरह सारे हैं। और ये आप देखिए कि यहाँ ये भगवान गणेश जी की प्रतिमा लगाई गई है, बड़ी ही खूबसूरत प्रतिमा है। और यहाँ प्रवेश करते समय जो भी आगंतुक है उनको भगवान श्री गणेश के दर्शन होते हैं। और उसके बाद में ये आप समय देने के लिए बहुत ही विशाल एक घड़ी लगाई गई है। और ये सीएम छोटी देवी मुंद्रा जी और मन्नालाल जी मुंद्रा की तस्वीर है, जहां संभवतः जो वीआईपी आएंगे उद्घाटन करेंगे तो इनका भी माल्यार्पण होगा, ऐसी संभावना है। और भगवान श्री गणेश जी की गले में भी माला पहनाई जाएगी। और ये वैसे तो वेटिंग एरिया, आप देखिए कितना खूबसूरत है, ये पेशेंट्स के लिए ये वेटिंग एरिया है, जहां पेशेंट्स के जो अटेंडेंट्स है वो बैठ सकते हैं। वैसे चेयर्स से भरा हुआ है, करीब 800 की सीटिंग की यहाँ कैपेसिटी है। अभी ये वीआईपी चूंकि फंक्शन होना है, इसलिए चेयर्स को एक बार यहाँ से हटाया गया है, क्योंकि यहाँ लंबा चौड़ा बैठने की व्यवस्थाएं हैं। और ये आप ग्राउंड फ्लोर पे देख सकते हैं, ये जो सीएम मुंद्रा विंग स्टार्ट हो रहा है मुख्यमंत्री द्वारा, ये यहाँ उद्घाटन के यहाँ इलाके की व्यवस्था।